सपनों को हकीकत में बदलना है तो शमी को देखो, गिरकर खड़े होते देखना है तो शमी को देखो, मेहनत से किस्मत बदलते देखना है तो शमी को देखो, वन मैन शो देखना है तो शमी को देखो। आज पूरी दुनिया शमी को देख रही है क्योंकि शमी है शानदार। शमी जैसा कोई नहीं, शमी ने रच दिया है इतिहास। अमरोहा के सहसपुर से निकला एक लड़का आज टीम इंडिया का सबसे बड़ा लड़ाका है। विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियों को पार कर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसने कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। टीम इंडिया के सुपर हीरो हैं मोहम्मद शमी। शमी की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत आज हिंदुस्तान 12 साल बाद विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। शमी टीम इंडिया के सबसे बड़े सूरमा बन गए हैं। और आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रशेखर लूथरा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, दीपक कंबोज जो कि कोच है भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के, और सबसे खास हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद जैद जो कि शमी के चचेरे भाई हैं। आपका स्वागत करती हूं मैं। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। शमी की शानदार परफॉर्मेंस कल पूरे विश्व ने, क्या हर किसी ने देखी, पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने देखी। ऐसे में सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सहसपुर एक छोटा सा गाँव, वहां से निकलकर आता है एक लड़का और बन जाता है इंडियन क्रिकेट टीम का लड़ाका। उनकी कहानी क्या है? आपको आवाज मिल रही है मेरी मोहम्मद जैद? जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ मोहम्मद शमी, जो एक छोटे से गांव से निकले हुए लड़के हैं, जिनके जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियां रही है, उससे उभर कर आज टीम इंडिया का पूरा सपोर्ट सिस्टम वो बन चुके हैं। उनकी कहानी क्या है? और किसी भी लिए शामी भाई लगातार मेहनत करते थे और आज शामी भाई जो है इतना बड़ा गौरव महसूस कर, पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है शामी भाई के लिए। और शामी भाई ने जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया है, हम उम्मीद है शामी भाई पूरे वर्ल्ड कप में फाइनल में चले। उनकी स्टोरी हम सब जानते हैं मोहम्मद जैद की, कितना उन्होंने एक समय निकाला है डिप्रेशन के अंदर, कई बार सुसाइड तक करने की नौबत आ गई, लेकिन आज वही इंसान एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर चुका है जिसको टक्कर देने के लिए हर कोई अपने पहले ही घुटने टेक देगा। कैसे उभरा मोहम्मद शमी उस सिचुएशन से? शामी भाई एक टाइम में बहुत काफी दिक्कत में आप जैसे साहब उनका कुछ झूठ एलिगेशन लगे थे। उसके बाद फिर शामी भाई ने अपने आप को कमबैक किया, सब लोगों ने उनको समझाया। उसके हिसाब से शामी भाई ने बहुत अच्छा कमबैक किया। फिर शामी भाई को लोग समझाते थे, उनके भाई हुए और बाकी सब लोग उनको समझाते थे। और फिर उन्होंने सिर्फ क्रिकेट पे फोकस किया। सारे एलिगेशन भी लोगों के झूठे निकले, जितना लोगों ने उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की थी। एक बार तो शामी भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे और सब लोगों ने उन्हें समझाकर और फिर शामी भाई ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उन्होंने मेहनत की है बहुत ज्यादा। काफ़ी इंस्पायरिंग उनकी स्टोरी है मोहम्मद जैद। आप बने रहिएगा हमारे साथ और इसी बीच एक बार दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरह से ये इतिहास रचा है। स्विंग और सीम के प्रहार से इस रिपोर्ट में देखिए। स्विंग और सिम से प्रहार, तेज बॉलिंग है धारदार, विकेट गिराते हैं धुआंधार, शमी है शानदार। ये जादुई बॉलिंग है, ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, ये सबसे बड़े मंच पर सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। शमी के स्विंग और सिम का जवाब इस विश्व कप में किसी बल्लेबाज के पास नहीं। उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है कि सालों तक याद रखा जाएगा। सेमीफाइनल में जब आप मुसीबत में थे तो शमी ने निकाला। शुरुआत में जब विकेट की जरूरत थी तब शमी ने विकेट ली और फिनिश भी शमी ने किया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत का सबसे बड़ा श्रेय मोहम्मद शमी को जाता है।
शमी ने 9.5 ओवर में 57 रन देकर 7 विकेट लिए। वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत की ओर से एक पारी में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। भारत की ओर से 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल भी है। शमी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया। शमी ने विश्व कप में चौथी बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा करके दिखाया है। शमी वनडे विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी बन गए हैं। शमी ने जहीर खान को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड कप 2023 में शमी अब तक 6 मैचों में 23 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। वहीं जहीर ने साल 2011 में कुल 21 विकेट चटकाए थे। शमी का जादू ऐसा चला कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब शमी ने 29वें ओवर में केन विलियमसन का कैच टपकाया तो लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली, लेकिन शमी ने अपने कातिलाना गेंदबाजी से इसकी भरपाई कर दी। वानखेड़े के मैदान पर शमी की लहराती और आग उगलती गेंदों का जवाब न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं था। भारतीय फास्ट बॉलर ने अपनी घातक गेंदबाजी से कीवी बैटिंग ऑर्डर की कमर तोड़ दी। शमी ने 1 या 2 नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए भारत की फाइनल में जगह पक्की की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सेमीफाइनल्स में मोहम्मद शमी की इस शानदार पारी की शायद ही कोई बात नहीं कर रहा होगा और शायद ही उनके इस विकेट्स को कोई भूल पाएगा। इसी पर और चर्चा करने के लिए लगातार उनके चचेरे भाई मोहम्मद जैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जैद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए ट्वीट किया। परिवार के अंदर क्या माहौल है? एक छोटे से गांव से निकला हुआ प्लेयर जो आज ऐसे कीर्तिमान रच रहा है जिनकी बराबरी करना भी सोच से परे है। परिवार के पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है और पूरा देश भी गर्व महसूस कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता देंगे, प्रधानमंत्री के ट्वीट पे स्पेशल स्वामी भाई जी ने किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितने भी तमाम देश के बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है और पूरे देश को ही गर्व महसूस हो रहा है कि टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और स्वामी भाई, एक ये लगता है कि पिछले इतिहास में वर्ल्ड कप में आज तक किसी ने 7 विकेट नहीं लिए हैं और स्वामी भाई ने ये भी नया रिकॉर्ड बनाया है। जी, मोहम्मद जैद उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी बीवी के साथ कैसे उनके ताल्लुकात है, इससे हर कोई वाकिफ़ है। टीम इंडिया में कितने समय तक उनको बेंच पर बैठना पड़ा, इससे हर कोई वाकिफ़ है। इतना प्रेशर होने के बावजूद इतना शानदार खेलना, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, परिवार का कितना सपोर्ट रहा? स्वामी भाई ने काफी स्ट्रगल किया है। एक मुकाम हासिल करने के बाद फिर उनकी लाइफ में कुछ उठापटक हुई, उसके बाद भी उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है और परिवार, पूरा देश उनका सपोर्ट रहा है। लगभग मीडिया भी लगा सपोर्ट में रहा है और जो एलिगेशन लगे थे वो आप सबके सामने और वो सारे झूठे साबित हुए। आप बने रहिएगा हमारे साथ इसी बीच, क्योंकि फिलहाल चंद्रशेखर लूथरा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और दीपक कंबोज जो कि दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर लूथरा, कल जो प्री शो हमने किया था मुझे वो बार बार याद आ रहा है, क्योंकि हमने बात करी थी टॉस जीतते हैं तो क्या होना चाहिए, कितना स्कोर हम लोग बना सकते हैं, तो हम मान के चलेंगे कि हम लोग मैच जीत गए। लेकिन एक बार वो समय आया था जब सबकी धड़कनें रुक गई थी, जब सेंचुरी पार करने के बाद भी डेविड आउट नहीं हो रहे थे। डेविड मिचेल का विकेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था और ऐसे में जब शुरुआती विकेट्स मोहम्मद शमी ने लिए और उसके बाद गेम फिनिशर भी वो बनकर प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, इसमें कोई डाउट नहीं। जब इस तरह का हाई स्कोरिंग मैच होता है तो उसमें किसी ना किसी प्लेयर्स को चलना पड़ता है और तभी मैच में थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो मिचेल ने वही करके दिखाया जिसकी उम्मीद भी थी और वो इंजरी से भी वापस आए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग। लेकिन शमी की जो आप बात कर रहे थे, देखिए पुरानी सेइंग है एक क्रिकेट में कि बॉल को जितना कम आप बॉल को मूव करेंगे उतने आप इफेक्टिव होंगे। शमी उसका एक नज़ारा पेश करते हैं। शमी बहुत बड़े जो कहते हैं स्विंग बॉलर नहीं है, लेकिन शमी है सीम बॉलर। और एक चीज़ जैसे रिदम की बात करते हैं ना, एक लय की बात, उनको दौड़ते हुए आते हुए देखिए और उनका रिदम देखिए। उस रिदम के बाद एक सीम पोजीशनिंग, सीधी सीम को डाल करके सिर्फ बॉल को थोड़ा सा हिलाना, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे बॉलर होते हैं। अगर कपिल के इनिशियल टाइम देखें, शुरू के 10 साल देखें, तो कपिल का जो लेट आउट स्विंगर चलता था वो इसी तरह से चलता था, लास्ट में बिल्कुल चलता था। तो उस लिहाज से शमी ने एक नए आयाम दिखाए हैं। शमी को जब बाहर भी बिठाए जा रहे थे, हम लगातार प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि मेरे हिसाब से
शमी नंबर 2 बॉलर है आफ्टर बुमराह इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस, इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस वो नंबर 1 बॉलर है, तो उनको ज़्यादा लोड देना चाहिए। बट एनीवे जब भी आए कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और जब आए हैं तो किस तरह से डेवस्टेटिंग वो बॉलर बनकर आए हैं ये सभी के सामने है। दीपक, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि मोहम्मद शमी एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने सबसे कम मैचेस खेल कर भी जो प्रदर्शन किया है उससे उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि उनको बेंच पर बैठाना गलत डिसीजन? कहीं ना कहीं मैं लौटूंगी दीपक आपके पास। मोहम्मद जैद भी क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार क्योंकि इस पूरे शो की ही नहीं पूरे मैच की जान शमी थे, और इसीलिए आपके साथ आज हम जुड़े हैं क्योंकि देखिए विराट कोहली ने 50th सेंचुरी अपनी बना ली, श्रेयस अय्यर का भी वहाँ पे हमें सेंचुरी देखने को मिला, लेकिन अगर लाइमलाइट किसी ने लूटी तो वो मोहम्मद शमी थे। वजह ये कि उनको काफ़ी लंबे समय तक बेंच पर बैठना पड़ा। हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद उन्हें मौका मिला, लेकिन मौके को उन्होंने जिस तरह से एनकैश किया है आज के समय में वो मिसाल बन चुके हैं मोहम्मद जैद कि अगर आपको ज़िंदगी पटक के बेंच पे बैठा दे तो मोहम्मद शमी बनकर उठो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शामी भाई को 4 मैच में मौका नहीं मिला था, उसके बाद शामी भाई को मौका मिला और जाहिर सी बात है पहले ही मैच में 5 विकेट लेकर उन्होंने बता दिया था कि दम तो मुझ में है, और बाकी इंडिया को दिखाया उन्होंने। और 4 विकेट फिर उसके बाद ये फिर 5 लिए फिर 2 लिए, और शामी भाई की पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस रही है और उम्मीद है कि शामी भाई इसमें स्ट्रगल करके आगे बढ़े और उम्मीद है कि फाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा मोहम्मद जैद, हमने उनका खेल देखा है, हमने उनकी बॉलिंग देखी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एज अ पर्सन कोई भी इंसान इस बात से रिलेट कर पाएगा कि इतने प्रेशर पर अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या वो काम रहते हैं कि कितना उनका माइंड वो कंट्रोल कर पाते हैं कि मुझे इस स्थिति में भी अपने आप को कंट्रोल करके बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है? यहाँ पे शामी भाई का भी कहना है कि बस मैं मौके की तलाश में रहता हूँ कि मुझे बस बॉल मिले और मैं उसी लाइन पे बॉल डालूँ जिससे मुझे विकेट मिले। वो ये नहीं सोचते हैं कि बैट्समैन कौन है या कौन मेरे सामने है, उन्हें अपनी लाइन फिक्स करके अपनी टीम के साथ गेंदबाजी करना होता है। और अल्लाह का करम है आज शामी भाई ने देखो, जिसे सब लोग बता रहे थे कि टीम पिच है, पाटा पिच है, ये और वो, उस पिच का उन्होंने कमाल किया है और देश को गौरव महसूस कराया है। एक टाइम को लग रहा था कि मैच शायद न्यूजीलैंड के पक्ष में चले जाए, फिर शामी भाई को रोहित शर्मा ने भरोसा किया और शामी भाई को बॉलिंग से लेकर आए, उन्होंने 2 विकेट बैक टू बैक लेकर दिए और आज हमें गर्व महसूस हो रहा है पूरे देश को और पूरी दुनिया आज शामी भाई की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया और सबने देखा है, क्योंकि देश के लिए पल है एक बहुत अच्छा, सब मोहब्बत के साथ देश को सपोर्ट कर रहे हैं। 144 करोड़ लोगों की दुआ है और टीम तो प्लेइंग 11 तो है ही, उसके साथ 144 लोग जो हिंदू मुस्लिम सबकी दुआएं उनके साथ है मोहम्मद जैद। हम चाहते हैं कि ठीक इसी तरह आगे भी वो अपना प्रदर्शन कंटिन्यू रखे और हम लोग जल्दी मैच खत्म हो जाए उसका दुख नहीं मनाएंगे अगर विकेट्स हमारे बॉलर्स ले रहे हैं जिनमें से शमी एक हूँ। मैं लौटती हूँ आपके पास, दीपक कंबोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, मेरा आपसे सवाल ये था कि मोहम्मद शमी को इतने लंबे समय तक बेंच पर बैठा कर रखा, लेकिन कम मैचेस खेल कर भी जो विकेट्स उन्होंने इस विश्व कप में लिए हैं उससे उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि उनको बेंच पर बैठाना गलत डिसीजन। बिल्कुल, जिस हिसाब से मोहम्मद शमी ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो काफी, कल की बात करें तो कल बहुत अच्छी लय में मोहम्मद शमी दिखे, 7 विकेट निकाले। और स्टार्टिंग की बात करें तो मोहम्मद शमी ने जैसे 2 विकेट निकाले थे केन विलियम्स का, तो कहीं वो लग रहा था कि जैसे उनमें वो अग्रेशंस हैं और कुछ फ्री माइंडेड गेम खेल रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है मोहम्मद शमी के द्वारा और हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने उन मुश्किलों को फेस किया है और जिन मुश्किलों से वो निकले हैं उनको पता है कि दबाव क्या होता है, क्या प्रॉब्लम से उन्होंने फेस किया है और उनसे निकलकर आज मोहम्मद शमी ने एक इतिहास रचा है और 7 विकेट निकाले सेमीफाइनल मैच में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतनी बड़ी टीम ने अगेंस्ट 7 विकेट निकालने, एक बार प्रेशर में जरूर मोहम्मद शमी दिखाई दिए थे, दबाव में आए थे जब केन विलियम्स का उन्होंने कैच छोड़ा था, सेट बल्लेबाज थे और साझेदारी भी अच्छी दोनों बैट्समैनों के मिशेल और केन विलियम्स के बीच में अच्छी साझेदारी हुई थी। उसके बाद कैच छूटना पर प्रेशर आता है, बट उन्होंने उस प्रेशर को निकालकर जब वो गेंदबाजी कर रहे तो उन्होंने केन विलियम्स को आउट किया, उसके बाद लैथम को आउट किया। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर मोहम्मद शमी ने देखने को मिला और जैसे उन्होंने सभी मैचेस में
4 विकेट निकाले, 5 विकेट निकाले, कल फिर देखने को मिला कि उन्होंने 7 विकेट निकाले। तो इस बैक टू बैक तरह विकेट्स से, निकाल के उन्होंने शुरुआत भी करी और उन्होंने गेम एंड भी किया। चंद्रशेखर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम लोग बात कर रहे थे कल के प्री शो में कि कौन सी टीम प्रेशर को बेहतर हैंडल कर पाएगी, लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सा प्लेयर प्रेशर को ज़्यादा बेहतर हैंडल कर पाएगा। नो डाउट हमारी टीम ने बहुत शानदार परफॉर्म किया, वन साइडेड मैच बिल्कुल नहीं था, कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही थी। और ऐसे में शमी, जहां एक तरफ टीम इंडिया का प्रेशर है, दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ का प्रेशर है, और जो निखर के वो प्लेयर सामने आया है वो दूसरों के लिए भी काफ़ी कंफर्टिंग साबित हुआ। देखिए, जब शमी का पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी उनकी वाइफ के साथ, तो अगर उस दौरान की उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया था। ही इज़ ए वेरी टफ नट टू क्रैक, जिसे कहते हैं ना कि बहुत मेंटली स्ट्रांग है, अपने प्रेशर को अच्छे से हैंडल करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इनकी बॉल करने की जो खासियत है, इनकी बॉल, मैंने कहा ना, एक रिदमिक एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। और जब रिदम में चलते हैं, जब लय में ये दिखते हैं, इनकी बॉल के पहले ओवर में 2-3 बॉल से पता चल जाता है ये किस लय से है, क्या आज ये अच्छी बॉल करेंगे या नहीं। जब दौड़ करके आते हैं और एक स्पीड से आना, उसके बाद बॉल को डिलीवर करना, मुझे लगता है 1-2 बॉल में पता चल जाता है शमी क्या करेंगे। और कल तो खैर जिस रिदम से आया, पहली बॉल पर ही जिस तरह विकेट लिए, तो शमी का मुकाबला करना या शमी से सीखने वाली बहुत सी चीज़ें नए बच्चों के लिए। आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में खासकर T20 की वजह से सीम पोजीशनिंग लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है चंद्रशेखर कि अब आने वाली युवा पीढ़ी तो उनसे सीखेगी ही, जो उनके साथ भी खेल रहे हैं उनके लिए बराबरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि शमी के भाई हमारे साथ लगातार बने हुए और आज हमारे वो खास मेहमान भी है, मोहम्मद जैद। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बतौर परिवार आप सब लोगों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था? क्या आपको सच में यकीन था कि वो एक दिन ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेंगे? मैं क्या किया था, हम लोग काफी दिन छोटे थे और कोशिश चाचा हमारे लेकर वो जाते थे, वो दिलो जान से इनके लिए मेहनत करते थे। उस टाइम नहीं लगता था, लेकिन जब यूपी से मैं सिलेक्ट किया गया ना, उसके बाद ये बंगाल पहुंचे। उसके बाद जब रणजी ट्रॉफी से हम लोगों को उम्मीद बनी कि IPL में इनका सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद रणजी ट्रॉफी के बाद सीधा टीम इंडिया में खिलाया गया। उसके बाद सीधा तो कुदरत होती है, फिर अल्लाह का करम है कि सामने में सीधा इंडिया खेला रणजी ट्रॉफी के ज़्यादा मैच में खेलकर। और आज सचिन अकरम ने उनकी प्रतिभा को दिखाया, जहाँ तक कहते थे 2012 का इंटरव्यू है उनका। और आज देखो शमी भाई की लाइन का और अच्छा परफॉर्मेंस, काबिल तारीफ। चलिए, हम सबकी दुआएं उनके साथ है कि इसी तरह से वो परफॉर्म करते रहे, टीम इंडिया को जिताते रहे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जाते जाते बता दें कि सेमीफाइनल्स का दूसरा मैच डिसाइड करेगा कि फाइनल्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ने वाला है या फिर साउथ अफ्रीका। आप देखते रहिए भारत 24।